करता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम कैसे काम करता है। तो देखिए, आज के समय में हम बात करते हैं कि एक होता है मैन्युफैक्चरर, राइट? एक होता है, क्या होता है? मैन्युफैक्चरर होता है, जो चीज़ों को बनाता है। हमको ये समझना है यहाँ से कि भाई क्यों ये एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा ही सारा सब कुछ सिस्टम इसके अंदर है। तो मैन्युफैक्चरर होता है और एक होता है कस्टमर, जो क्या करता है? चीज़ों को कंज़्यूम करता है। आप हो गए, मैं हो गया, पूरी दुनिया कस्टमर है। कोई ना कोई चीज़ हम कंज़्यूम करते हैं, राइट? अब मैन्युफैक्चरर से चीज़ें कस्टमर तक कभी भी डायरेक्टली नहीं आती। आपके घर में पेस्ट खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे कहाँ जाएँगे, मैन्युफैक्चरर के पास जाएँगे और बोलेंगे कि मेरा आज पेस्ट खत्म हो गया, चलो एक पेस्ट निकाल के दे दो। नहीं, आप मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक बहुत सारे क्या होते हैं? मीडिएटर होते हैं, बहुत सारे मीडिएटर होते हैं। बहुत सारे मीडिएटर होते हैं जिनके थ्रू पूरा चैनलाइज सिस्टम होता है, जहां से कस्टमर तक कोई भी चीज पहुंचती है। आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर तक नहीं जाते हैं। अब मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक चीजें आने के लिए क्या होती हैं? सबसे पहला तो सीएफ एंड एजेंट होते हैं, जो फॉर एग्जांपल एक कोई मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने सीएफ एंड एजेंट ने क्या किया? पूरे ऑल ओवर इंडिया का क्या कर लिया? पूरा उनसे ये ले लिया कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके ये प्रोडक्ट्स को हम आगे चैनलाइज करेंगे। ये उन्होंने पूरा कंपनी से डायरेक्टली पूरा ले लिया। अब सीएफ एंड एजेंट के बाद में क्या होता है? नेशनल नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, राइट? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में है। सो बहुत सारी कंट्रीज में है तो अलग अलग नेशंस हो गए। तो सीएफ एंड एजेंट ने एक पूरा ले लिया, वहां से क्या हो गया? किसी एक, जैसे इंडिया में किसी एक व्यक्ति ने ले लिया, तो वो हमारा क्या हो गया? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। अब नेशनल के बाद में कौन आते हैं? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो गए? फॉर एग्जाम्पल अलग अलग रीजन वाइज हो गए। मान के चलिए एमपी का किसी ने ले लिया, यूपी का किसी ने ले लिया, और अलग अलग स्टेट्स हो गए। आसाम का किसी ने ले लिया, राजस्थान का किसी ने ले लिया। इस तरीके से क्या हो गया? ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक कोई भी चीज यहाँ तक पहुंच गई। अब रीजनल के बाद में और बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं। हम डायरेक्टली अब होलसेलर ले लेते हैं कि ये कहाँ तक चला गया? एक एजेंसी के पास में चला गया। स्टेट से कहाँ चला गया? ये अब डिस्ट्रिक्ट में चला गया। एक जो होलसेलर है उसने पूरे जिले का क्या कर लिया है? एजेंसी ले लिया है, तो ये कहाँ चला गया? एक होलसेलर के पास चला गया। और इस होलसेलर से पूरे जिले में जितने भी रिटेलर्स हैं, ये उनके पास में चला गया। कोई भी XYZ कोई भी चीज ले लो, आप एक पेन ही क्यों ना ले लो, राइट? तो ये कहाँ तक चला गया? रिटेलर्स तक चला गया। अब रिटेलर्स के बाद में यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल कहाँ पे आता है? एडवर्टाइजमेंट का रोल आता है, जहां से एक कस्टमर को चीजों का पता चलता है कि ये कोई चीज मार्केट में नई आई है, और एडवर्टाइजमेंट से चीजें कहाँ तक पहुंचती है? यहाँ से कस्टमर तक पहुंचती। सो इतना पूरा एक चैनलाइज सिस्टम होता है जिससे चीजें क्या होती हैं? कस्टमर तक पहुंचती, राइट? और अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए ये सब लोग महात्मा लोग तो नहीं है जो आपके तक चीजों को बस ऐसे ही पहुंचाएंगे बिना कुछ फायदा लिए। एक अगर पेन 10 रुपए का है ना, तो उसका उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो होता है 30%। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज आप उठा के ले लो, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट मार्जिन मिला के कितना होता है? 30% का होता है। कस्टमर को किसमें मिलता है? हम सारे लोग मैक्सिमम चीजों को एमआरपी पे लेते हैं। 100% 30% में बनता है, 100% में हमको मिलता है। तो ये 70% कहाँ गया? ये 70% जो है ना, ये सारे लोगों के बीच में चला गया। ये सारे लोगों के बीच में चला गया। ये 70% इन सारे लोगों की जेब में चला गया। अभी किसकी जेब का गया? मतलब आज अगर आप एक 10,000 रुपए का मार्केट में अगर एक्सपेंस करते हो, तो मतलब 3,000 रुपए आपने एक्चुअल एक्सपेंस किए। बाकी का जो आपने 10,000 रुपए कमाया था ना, उसमें से 7,000 रुपए तो इन सारे लोगों के लिए आपने मेहनत करके कमाए। ये पूरा पैसा कहाँ चला गया? इन लोगों की जेब में चला गया। 70% इन लोगों के पास चला गया। आपने 30% मैन्युफैक्चर जो एक्चुअल कॉस्ट था वो दिया, और 70% चीजें यहाँ तक चली गई। और इन्होंने क्यों लिया ये 70%? बिकॉज ऑफ इन्होंने ये बहुत बड़ा लाखों करोड़ों रुपए का अमाउंट इन्होंने लगाया हुआ है, और यहाँ से ये लोग आप तक चीजों को पहुंचा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में आप एक देख लीजिए ना, आप एक किसी भी सोप का एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, जहां पर बोलेंगे मेरी खूबसूरती का राज ये है, और या बोलेंगे मेरे दांतों का राज ये है, या फिर इस तरीके से जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर ऐसा ही होता तो आप और मैं वहां पर ब्रांड एम्बेसडर होते। वहां पर पहले से ही जो बहुत खूबसूरत है या जिनके बहुत दांत चमक रहे हैं वो लोग थोड़ी ना होते, राइट? सो आप ये भी जानते हैं कि हमारे जितने भी
एडवर्टाइजमेंट करते हैं हमारे सेलिब्रिटीज, वो सब फेक एडवर्टाइजमेंट है। वो कोई भी चीज को 10 रुपए का लक्स, या फिर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का कोई भी सोप ले लीजिए जो आप और मैं यूज करते हैं, तो वो 10 रुपए का वो सोडे वाला, कास्टिक सोडे वाला साबुन जिससे स्किन में खुजली और एलर्जी हो जाती है, वो लोग थोड़ी ना यूज करने वाले हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनके सोप अलग रहते हैं, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज को समझिएगा कि जितने भी ब्रांड एम्बेसडर रहते हैं वो चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, उनको पैसा मिलता है उस बात का। एक एडवर्टाइजमेंट का 4-5 करोड़ मिल गया, तो उसको बनाने का कॉस्ट, बार बार पब्लिश करने का कॉस्ट, आप सोचिए ना कितना बड़ा अमाउंट है जो हमारी जेब से निकलकर वहां पर जाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग में वही नियम और वही चीजों को क्या किया है, लोगों की मदद के लिए उसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरर से कोई भी चीज अगर यहाँ पर जब डायरेक्टली क्या होती है, एक कस्टमर तक पहुंचती है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कहाँ तक पहुंचती है, कस्टमर तक। यहाँ मैन्युफैक्चरर कौन हो गया, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो गई जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या करवा रही है फॉर्मुलेशंस के साथ में। और यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट सेलिंग ही एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई। और यहाँ से चीजें कहाँ तक पहुंच रही है, कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच रही है। यहाँ पर भी 30% में बनती है। और कस्टमर, अगर वो कस्टमर ही रहेगा, कष्ट करके मरना ही है, तो फिर वो 100% में उसको यहाँ पर भी प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो चाहता है यहाँ पर इसका हिस्सा बनना, कंपनी के साथ में हिस्सा बनना, और 70% जो यहाँ पे जा रहा है, उस 70% में वो भी हिस्सेदारी अगर चाहता है, तो यहाँ पर उसको सिंपल सा करना होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज करते हुए वो कंपनी के साथ में क्या बन सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है और चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर सकता है। और यहाँ पर इस 70% हिस्सेदारी में वो भी अपना एक हिस्सेदार बन सकता है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, यार लोगों को क्यों समझाना है, देखो भाई आज आप भी हिस्सेदार बन सकते हो 70% के। आपके पास में भी ये इनकम का अपॉर्चुनिटी है। बाहर से तो प्रोडक्ट्स खरीद ही रहे हो ना, यहाँ से क्यों खरीदना है, यहाँ से क्यों इस्तेमाल करना है, ये प्रोडक्ट्स लोगों तक क्यों पहुंचाना है। बिकॉज ऑफ 70% ये क्या मिलता है, ये यहाँ पर आपको भी इनकम कमाने का मौका मिलता है। और सारी चीजें आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में मिलती हैं। यहाँ पर आपको एमआरपी पे नहीं मिलती है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में आपको सारी चीजें मिलती हैं। मार्केट में भी फॉर एग्जांपल 130 या 40 रुपए के आते होंगे टूथपेस्ट, लेकिन उसका और आप हमारा 130 रुपए का हर्बल पेस्ट यूज करके देख लेना, आपको जमीन और आसमान का अंतर यहाँ पर मिलेगा। एक हर्बल पेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जमीन और आसमान का अंतर मिलेगा आपको। मार्केट में हो सकता है 100 रुपए की साबुन होंगी ग्लिसरीन बेस्ड, या नहीं होंगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप हमारा नीम सोप या सैंडलवुड सोप जो हमारी ग्लिसरीन बेस्ड है, 75 रुपीज का आता है, वो आप इस्तेमाल करके देखो, आपको आपका स्किन अलग आपको लगेगा। आपकी स्किन में कोई भी रैशेस या ईचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बच्चे को भी वो साबुन नहीं लगा सकते हैं। सो इस तरीके से आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर वेल क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। वेल क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। तो ये बात को समझिए कि यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएट करने के लिए जाएं, तो देखिए यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना ट्रेडिशनल बिजनेस में, वो एडवर्टाइजमेंट में कितना होता है, 30 सेकेंड मैक्सिमम, मैक्सिमम हो गया तो 30 सेकेंड। और यहाँ पर आपको कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग में बात कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो लगभग लगभग 20 से 30 मिनट वो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, पूरा डिटेल डिस्कशन करता है आपके साथ में। 30 सेकेंड के इस ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको न तो कुछ बताया जाता है कि प्रोडक्ट एक्चुअल में क्या काम करता है, न ही आपको प्रोडक्ट का डिटेल, नहीं प्रोडक्ट के अंदर क्या है, कुछ भी आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन वही चीज यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बात करेंगे, तो आपको हर एक चीज बताई जाती है। यहाँ पर आपको सेलिब्रिटी जो है ना, आपको अगर मान के चलिए शाहरुख खान है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, तो वो आपको बताने के लिए नहीं आएगा कि भाई इस तरीके से यूज करना है, या आपके घर पे मिलने के लिए नहीं आएगा कि आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर बाई चांस इससे कोई दिक्कत भी हुआ और आप कंप्लेंट करना और दुनिया का तमाम चीज भी करने के लिए जाओगे, तो कुछ होने वाला नहीं है। बट अगर वहीं पे हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें, तो आपको जो भी व्यक्ति प्रोडक्ट्स देता है ना, वो आपको डिटेल में हर एक चीज बताता है। आपको अगर कोई भी आपको समझाता है, आपको कोई भी चीज अगर रिजल्ट कम दे रही है, तो आपको बताएगा कि किस तरीके से यूज करना है, या क्यों ये रिजल्ट नहीं दे रही है, किस तरीके से देगी, वो हर एक चीज आपको गाइड करता है। अगर आपको कोई दिक्कत है प्रोडक्ट से, तो वो आपकी बातों को सुनता भी और उसको आगे फॉरवर्ड करके आपको सॉल्यूशन भी दिलवाता है। तो आप सोचिए कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितना बड़ा डिफरेंस है, राइट। यहाँ पर चीजें आप एमआरपी पे ही ले रहे हैं, कब से यहाँ पर चीजें आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ले सकते हैं।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मजबूर करती हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, और यही बातें हमको अपने लोगों को भी बताना है। यहाँ पर की चीजें सर्टिफाइड कितनी कम ज्यादा है नहीं जानते, मैक्सिमम चीजें तो खुद की लैब से ही सर्टिफाइड होती हैं, बट यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारी बात करते हैं तो मैक्सिमम सारी चीजें आपको सर्टिफाइड मिलेंगी कि यस ये प्रोडक्ट बेस्ट है और यूज करने जैसा है, इस प्रोडक्ट्स के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे हम अपने हेल्थ के प्रोडक्ट्स पे जाए तो आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में उठाकर देख लीजिए कंपनीज आप, वहां पर सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर आयुष का सर्टिफिकेशन है बहुत सारा। यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में जाएंगे तो यहाँ पर क्वालिटी मैटर नहीं करता है, इनके लिए सिर्फ मैटर क्या करता है, क्वांटिटी। इनके लिए मैटर क्या करता है, सिर्फ क्वांटिटी। लेकिन अगर हम बात करने के लिए जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में तो यहाँ पर मैटर क्या करता है भाई, क्वालिटी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ। यहाँ पर क्या है, वर्ड ऑफ माउथ। आपको अच्छा लगेगा तो ही आप अगले को बताओगे। इसके लिए यहाँ पर मेन चीज किसके ऊपर फोकस किया जाता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, राइट। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएट करती है कि भाई ट्रेडिशनल बिजनेस की जगह पर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आपको ये हर एक चीज जो है ना यहाँ पर डिफरेंशिएट करती है, और आप भी अपने सारे लोगों को ये चीज जरूर बताएं कि क्यों उनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है, क्यों ये प्रोडक्ट्स यहाँ से यूज करने हैं, और इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से किस तरीके से वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा।